ठीक है, स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस, और चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखते रहना सो दैट आई गेट टू नो कि आपने कितना कर लिया। Am I audible? सर। अच्छा, यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डीएक्टिवेटिंग है और पैरा डायरेक्टिंग है। ऐसे ग्रुप जिसके पास दोनों पेयर हो, जैसे हेलोजन है, जिनमें माइनस आई की आवश्यकता ज्यादा होता है। एक तो हेलोजन हो गया, ठीक है। दूसरा, जिनके पास सल्फर है, डबल बॉन्ड वो है, ऐसे ग्रुप्स जो माइनस टाइम ज्यादा शो करते हैं प्लस के कंपेरिजन में, जैसे नाइट्रो नाइट्रस ग्रुप, ठीक है। और एक डबल बॉन्ड होगा। तो है वो क्या करते हैं बेटा, वो माइनस आई भी शो करते हैं और प्लस एम भी शो करते हैं। तो इस तरीके से ये वाला और ये वाला, ये दोनों आ जाएंगे। जो डीएक्टिवेटिंग है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों को।
तो यहाँ इसका आंसर 5। अंडरस्टूड। इज देयर एनी डाउट इन दिस? अभी आ रही है मेरी आवाज? डबल बॉन्ड वाले आ जाएंगे और मेरे पास हेलोजन आ जाएगा, क्योंकि हेलोजन माइनस आई उसका ज्यादा होता है, तो डीएक्टिवेटिंग है, बट प्लस एम की वजह से वो क्या है बेटा, वो और दो पैरा डायरेक्टिंग है। ये आपको लिखवाया गया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 करिए। आई थिंक यहाँ पे करेक्शन है। दिस कैन नॉट बी ट्रू। मतलब ये इट वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साथ साथ में। दिस इज मेकिंग नो सेंस। देखो, टू वाला क्वेश्चन करते हैं, काफी सारे लोगों का आंसर आ गए। तो यहाँ पे बोल रहा है बी इज मोर एक्टिव, मतलब बी से प्लस एम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे बी से माइनस एम जुड़ा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप देखोगे बी से प्लस एम जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे बी से प्लस एम जुड़ा हुआ है, मतलब लोन पेयर वाला पार्ट, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे बी से माइनस एम जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये नहीं होगा। यहाँ पे आप देखोगे बी से प्लस आई जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देखोगे बी से ये लोन पेयर वाला पार्ट जुड़ा हुआ है प्लस एम, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे माइनस एम जुड़ा हुआ है, एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा एक मिनट सॉरी, ये वाला पार्ट देखोगे प्लस आई जुड़ा हुआ है, ये भी हो जाएगा। ये माइनस एम वाला पार्ट है, ये नहीं होगा। कितने हो गए? 5 हो गए इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो। कोई डाउट है बच्चों? इज देयर एनी डाउट? ऑल राइट। थ्री और फोर करो।
आई थिंक यहाँ पे है ना माइनस है, देन ओनली इट विल मेक सेंस। चलो बच्चों करते हैं। देखो फ्लोरोबेंजीन से ऊपर देखो, फ्लोरोबेंजीन जो है वो वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है। तो हमें बस एक्टिवेटिंग ग्रुप फाइंड आउट करना है। देखो ये एक्टिवेटिंग है, क्यों? क्योंकि ये प्लस आई है। ये क्या है? प्लस एम है। ये क्या है? प्लस एम है। देखो लोन पेयर दिख रहा है, एटम डायरेक्टली अटैच। प्लस एम है बेटा ये भी क्या है? प्लस एम है, और ये भी क्या है? प्लस एम है। बस। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये। सिक्स आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये ArSN2 की बात कर रहा है, जो आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा था। उसमें ये पढ़ा था कि अगर आपका लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा अगर आपका क्या हो बेटा? माइनस एम ग्रुप हो। यहाँ पे देख रहे हो NO2 पैरा पोजीशन पे है, तो माइनस एम उसका वो लग रहा है। तो ये अटैक करके इसको निकाल देगा। ये आ जाएगा आंसर। बी वाला जो है, दो दो माइनस एम ग्रुप लगे हुए हैं, तो हेलोजन जो है निकल जाएगा, SH माइनस अटैक कर देगा यहाँ पे। बी भी हो जाएगा। सी वाले में क्या है? NO2 मेटा पोजीशन पे है, तो इसका माइनस आई लग रहा है, विच इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, तो ये नहीं होगा बच्चों। और HNO2 प्लस HNO3, ये तो यार न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल वाला हो गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है ही नहीं। ये वाला जो है बेटा ArSN2 का दूसरा वाला मैकेनिज्म, बेंजाइन मैकेनिज्म, आपको याद हो तो। आप उसका रिएजेंट है बेटा KNH2 लिक्विड NH3। बेंजाइन मैकेनिज्म एक दूसरा ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है ArSN2 का बेटा, तो ये तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पे दो NO2 लगे हैं और दो एन पैरा पे, तो दो माइनस एम लगेगा। एक्वस NaHCO3 बेसिकली नथिंग बट बेस। और ये बेस क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा, फ्लोरीन को निकालेगा, तो F आ जाएगा। कितने आगे? ABEF, फोर हो जाएगा इसका। हाँ, इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले पढ़ा हुआ। बट हाँ, ये एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है बेटा ये। समझ में आया कि नहीं है?
प्रखर आप क्या बोल रहे हो? सल्फोनेशन में भी नाइट्रेशन होता है ना? मतलब व्हाट डज इट मीन यार? अब दो चीजें एक साथ बोल रहे हो, साइमल्टेनियसली थोड़ी होती हैं ये सब चीजें। या फिर आप कुछ और बोल रहे हो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो, ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। ये हीट है बेटा, दिस पार्ट इज हीट। 5 वाला करें क्या बच्चों? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिटाइलिन है, 3 मोल है, बेंजीन आराम से बन जाएगा, ये सभी को पता होना चाहिए। OH का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है और जिंक ऑक्साइड बन जाता है। रिएक्शन आपको लिखाई गई होगी बेटा। अच्छा, ये आपको अभी तक नहीं पढ़ाया गया है सी वाला पार्ट, बट Cl जो है इससे रिड्यूस नहीं होगा बेटा। NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। ये बेटा डी कार्बोक्सिलेशन है, जहां पे भी डी है वो हीट है बेटा। यहाँ पे आपका बेंजीन बन जाएगा, यहाँ से आपका N2 उड़ के H आ जाएगा। ये आपको पढ़ाई गई होगी बेटा रिएक्शन। यहाँ पे F जो है ना वो एल्डिहाइड को CH2OH में ही कन्वर्ट करता है। ये डीसल्फोनेशन वाली रिएक्शन है बेटा। तो इसमें
SO3 उड़ जाएगा और मेरे पास क्या बना देगा, बेंजीन। MgBr, ये H प्लस OH माइनस, ये क्या करेगा, ये प्लस ये माइनस, माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन टाइप्स हो जाएगी लाइक दिस। PDC बेटा यहाँ पे H2 नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना, H2 इज नॉट गिवन, ये एरोमेटाइजेशन का रिएजेंट है। मेरे पास ऐसे बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंसर आएगा इसका। कोई डाउट है तो बच्चों पूछो। बेटा प्रणव, ये डी कार्बोक्सिलेशन में नेगेटिव चार्ज आएगा, बट फिर उसके बाद वो हाइड्रोजन ले लेगा। इसका मैकेनिज्म देखना आप बेटा, कार्बन एनायन बनता है बट फिर वो हाइड्रोजन ले भी तो लेता है। बेटा 6 7 8 करो।
करें बच्चों इसको। देखो इन्होंने बोला है नॉट गिव। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा कौन नहीं देता है? एक तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं देते, और एक मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं देते, और एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं देते बेटा। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप में भी नाइट्रोजन वाले नहीं देते, NH2, NHR और NR2। ठीक है, चलो। ये किस में आएगा बेटा? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आएगा। ये क्या आएगा? मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये एक्टिवेटिंग में आएगा, मतलब वीकली एक्टिवेटिंग। ये किसमें आएगा? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में आएगा। ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में आएगा। ये वीकली डीएक्टिवेटिंग में आएगा। ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में आएगा, और ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में आएगा। अब बस काउंट कर लो, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। एग्जामिन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शोन बिलो, जो कि एसिडिक KMnO4 से कौन ऑक्सीडाइज हो जाता है जिसके पास बी, सॉरी क्या नाम है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो। बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो एल्कीन के लिए। तो क्या इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन है? यस, तीन तीन है। क्या यहाँ पे है? नो। क्या यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है? नहीं। क्या यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है? यस। पाई बॉन्ड को तो वैसे भी कर देता है बेटा। पाई बॉन्ड के लिए ऐसा कुछ वो नहीं है। यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है नहीं बेटा, तो ये नहीं करेगा। यहाँ पे है तो ये कर देगा। तो 1, 2, 3, 4, 4 आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है बच्चों? बोलो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है एट्थ का क्वेश्चन। विच वुड गिव सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड पहले तो होता क्या है? OH और COOH, ऐसा। बेटा ये जो है, ये सैलिसिल्डिहाइड देगा। रिमर टिमर रिएक्शन है, इससे नहीं मिलेगा अपने को। ये बेटा कोलबेज रिएक्शन है, इससे मिलेगा अपने को। ये सैलिसिलिक एसिड के बाद वाली रिएक्शन है, 4Cl वाला, ये यही रिएजेंट देता है, तो ये भी देगा। CO2 KOH बेटा ये पैरा वाला प्रोडक्ट देता है। पैरा वाला मेजर देता है, बिकॉज KOH दिया हुआ बेटा, पैरा वाला देता है। ये लिखवाया गया होगा कि LiOH और NaOH की प्रेजेंस में ही हमें और दो पे प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि K+ का साइज बड़ा होता है तो किलेशन वो स्ट्रांगली नहीं कर पाता है, ये बताया होगा क्लास में। ये बेटा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, इससे हमारे पास क्या बनता है? ये टूटता है और यहाँ पे क्या आता है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे बनता है, OH, COOH, ऐसे बनेगा बेटा। ठीक है। ये बेटा डिसल्फोनेशन है, तो ये हट जाएगा, SO3H, और हमारे पास बस बेंजोइक एसिड ही बचेगा। तो हमारे पास PHCOH आएगा। कौन कौन से आ गए? 1, 2 और 3। तीन आएगा इसमें। इज देयर एनी डाउट बेटा? अच्छे क्वेश्चंस थे बेटा, ये तो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। इंटीजर की प्रैक्टिस करोगे बेटा तभी अच्छे से आएगा आपको। बट बच्चों कोई भी डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। तो अब ऐसे बैठ गए हैं मुंह बंद करके, यार कुछ तो बोलो कम से कम। जब आए हो तो अच्छे से इस सेशन का फायदा उठाओ। आई एम गिविंग 1 minute टू अब्सॉर्ब दिस, है ना।
क्वेश्चन 8A में रिमर टिमर रिएक्शन है बेटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखवाई गई है बेटा आपको। चलो, नाइन्थ वाला करो बच्चों।
चलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत इजी है बेटा। हाउ मेनी कंपाउंड्स विल शो कपलिंग रिएक्शन विद डाइजोनियम फास्टर देन एनी सोल। मतलब ये एक प्लस एम ग्रुप है बेटा, अगर दो प्लस एम हो गए तो इससे फास्टर हो जाएगी। देखो ये माइनस आई है, नहीं होगा। ये प्लस एम है, ये प्लस एम है, ये हो जाएगा। ये NO2 जो है माइनस एम है, ये नहीं होगा। यहाँ पे प्लस एम, प्लस एम, प्लस एम, आराम से हो जाएगा बच्चों। और ये क्या बेटा, माइनस एम, नहीं होगा। तो ये तीन हो जाएंगे बेटा इसका। समझ में आया कि नहीं है? बोलो बच्चों। अच्छा चलो, इस पे जाते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिएक्शंस दैट आर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन नेचर। देखो NaNH2 लिक्विड NH2, ये तो बेटा ArSN2 का रिएजेंट है, ये याद कर लो बेटा। ऐसी चीज है बेंजाइन मैकेनिज्म, ए वाला जो है दैट इज बेंजाइन मैकेनिज्म चाहिए बेटा अभी तक तो। दूसरा है बेटा NO2F। NO2F को कैसे लिखते हैं बेटा, NO2 + F-। तो ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन आपको थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आना चाहिए कि वो अलग तरीके से भी इलेक्ट्रोफाइल दे सकता है। तो ये मेटा पे अटैक करेगा बेटा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन है। यहाँ पे अगेन बेटा ये -M है, -M है, ArSN2 है बेटा। ये OH माइनस हीट दिया हुआ, ये अटैक करेगा, F को निकालेगा। ऐसी बहुत रिएक्शंस पड़ी भी हुई हैं अपन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बेटा। नेक्स्ट है बेटा ये OH। ओके। अच्छा, ये तो पीएच वाला है बेटा, कपलिंग रिएक्शन। ये तो ऑरेंज, ऑरेंज डाई बनती है ऐसे डायरेक्ट। मतलब पीएच N डबल बॉन्ड N, पीएच और फिर पैरा पोजीशन पे OH, ऑरेंज डाई लिखा है हुआ क्लास में। आइजो डाई वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये भी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चा पार्टिकल? कोई डाउट यहाँ तक? अरे भाई कुछ तो बोल दो यार कभी। आप लोग ट्यूटोरियल्स में ऐसे रहते हो क्या? चलो, किसी ने तो लिखा है कुछ। ठीक है प्रखर। चलो इस वाले में जाते हैं। यहाँ पे क्या HbF4 है बेटा। HbF4 जो है वो कैसे टूटेगा, वो H+ और Bf4- है। आपका Bf4- बना है लाइक दिस। अभी क्या है ना, ये एक ईथर टाइप सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको याद हो तो ये यहाँ से टूटेगा बेटा। ये हो जाएगा क्या, क्यों यहाँ से टूट रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल बन रहा है लाइक दिस। तो ये तो कटायन बन गया बेटा। इसके साथ अपना अनायन जो है दैट इज Bf4-। और O- जो बनेगा उसके साथ H चला जाएगा। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम बन रहा है बेटा। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताइए। अभी क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन हो गया है बेटा, जो कि मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं दिख रहा था। ठीक है, इट वाज नॉट एविडेंट हियर। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये पैरा पोजीशन पे लग जाएगा लाइक दिस। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बोलो। ये भी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन वाला है ये तो। डेफिनेटली है यार, Br जो है वो यहाँ पे लग ही जाएगा। और यहाँ पे तो बेटा ये तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाला है, मतलब
इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है यहाँ पे तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे N2 रिलीज हो रहा है ना, N2 रिलीज हो रहा है तो नेगेटिव लेके जा रहा है। तो नेगेटिव लेके जा रहा है तो ये इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे ऐसे अटैक करेगा, इसको निकालेगा। तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो हमारा एक, दो, तीन और चार, फोर। चल, ये लिख लो बच्चों। बेटा ऑप्शन ई में है ना थोड़ा सा, मतलब HbF4 का जो रोल है वो कैसा है, H+Bf4 माइनस में टूटेगा ये। और यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसे देखो ध्यान से, PH, C, PH, OH+ आ गया ऐसे। अब ये टूटेगा बेटा, यहाँ से टूटेगा। ईथर वाली रिएक्शन आपको याद हो तो रिएक्शन मैकेनिज्म में बताई गई है। तो मेरे पास ऐसा बनेगा, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटायन है बेटा, बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटायन है, हाईली स्टेबल। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी बेटा 2 सिग्मा रेजोनेंस से अ, ज्यादा होती है इसकी स्टेबिलिटी, आपको याद हो तो। काफी स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया बेटा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल OH के पैरा पोजीशन पे अटैक कर दे। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं।